चलिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखिए ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी पैरेलल डी ई, ये आपकी क्वेश्चन गिवन है बुक में, ठीक है। ए बी पैरेलल डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये दोनों आपको गिवन है। ऐसी बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी एंड ई एफ, ये आपको गिवन है, ठीक है। वर्टिसेस ए बी सी आर जॉइंट ए बी सी एंड डी ई एफ आर जॉइंट, शो दैट, अब इनको ज्वाइन कर दिया है और उसके बाद आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि पहला तो आपको ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है, गिवन ये है। तो देखो एक थ्योरम होती है 8.8, उसमें क्या है कि अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, कोई भी जैसे क्वाड्रिलेटरल है उसकी एक साइड वन पेयर, ठीक है, कोई भी ये पेयर या ये पेयर, जैसे अगर हम ए बी ई डी लेते हैं ये, ठीक है, और इसमें अगर एक पेयर, जैसे इसमें क्या गिवन है ए बी और डी ई, ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, अगर ऐसा है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो बाय थ्योरम 8.8 दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब ये ध्यान रखना है केवल इक्वल गिवन है या ओनली पैरेलल गिवन है, तो उस केस में ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। इफ इन द क्वेश्चन इज गिवन द ए बी इज इक्वल टू डी ई, सो ओनली इज इक्वल, ये इक्वल है, केवल इक्वल से आप ये यू कैन नॉट से कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, इक्वल एंड पैरेलल बोथ शुड बी देयर, क्लियर। सो अब इसका सॉल्यूशन 1 पर करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई, एक साइड दे दी ना, इक्वल एंड पैरेलल। सो अब रीज़न लिखना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम आप कैसे कह सकती हैं। सो इफ़ वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, equal and parallel, so by theorem 8.8 we can say, ये लिखना ज़रूरी है, by theorem 8.8 we can say ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। इसमें तो सीधे थ्योरम लग गई क्योंकि ए बी ई डी में ये गिवन है, ए बी एंड ई डी इक्वल एंड पैरेलल, ठीक। अब सेकंड, इसका सेकंड क्या कहता है, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो जरा, बी ई एफ सी, इसमें कौन सी साइड इक्वल एंड पैरेलल है, बी सी ई एफ, इक्वल एंड पैरेलल। सो सेम रीज़न यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सेम रीज़न। सो बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ठीक है। और ये सेम लाइन यहाँ से यहाँ तक रिपीट होंगी, यहाँ पर ए वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel, so by theorem 8.8 we can say BCEF is a parallelogram, correct। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो ए डी इज इक्वल टू बी ई, कैसे आया,
ए डी इज इक्वल टू बी ई। क्यों? क्योंकि आपका ए डी बी ई, ये हमने ए बी ई डी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूव किया था, ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी ई डी इज़ ए पैरेललोग्राम, सो ए डी और बी ई भी तो इक्वल एंड पैरेलल होंगे, करेक्ट। सो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो प्रूव किया था उसी से हमने लिया ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल बी ई, ठीक है। बी ई, वाई? रीज़न दिया ए डी बी ई इज ए पैरेललोग्राम, करेक्ट। ये तो आया हमारा फर्स्ट रीज़न इसका। अब जरा सेकंड पर आओ। देखो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, बी ई एफ सी। सो अगर ऐसा है तो ये इसमें ये वन पेयर आपको दे रखा था और हमने अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो वी कैन से बी ई एंड सी एफ, बी ई और सी एफ ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल सी एफ। ये इसका अगर सेकंड पॉइंट लेते हैं तो अब देखो ज़रा फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। बी ई दोनों में कॉमन आ रहा है तो ए डी और सी एफ भी तो हम इक्वल ले सकते हैं। ए डी इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, करेक्ट। सो ए डी पैरेलल सी एफ भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ए डी ये इक्वल एंड पैरेलल, सो वी कैन से दिस इज आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, राइट। सो यही इसने क्वेश्चन में पूछा है, ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, प्रूव करो ना। फोर्थ क्या कहता है, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। आ जाओ दोबारा डायग्राम पर, ए सी एफ डी। अभी देखो क्या प्रूव किया है, अभी थर्ड पार्ट में ए डी पैरेलल सी एफ, राइट। सो हम अगर ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये एक पेयर अगर इक्वल एंड पैरेलल हो गया तो बाई थ्योरम 8.8 वी कैन से दिस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। सो अगेन यहाँ क्या लिखेंगे फोर्थ में, ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी पैरेलल सी एफ। फिर से वही रीज़न लिखेंगे, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, so by theorem 8.8 we can say ACFD is a parallelogram। इसके आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर, AC इज इक्वल टू एफ डी। क्वेश्चन नंबर 5 यही कह रहा है, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड भी तो इक्वल होंगी, तो क्या रीज़न देंगे, इफ़ ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम सो AC इज इक्वल टू FD। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न देना पड़ेगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। नाउ इसका 6 पार्ट ABCDEF आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो जरा इसका 6 पार्ट यहीं करते हैं, ABCDEF ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो AB और DE ये गिवन है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, AB इज इक्वल टू DE। रीज़न क्या है, गिवन। दूसरा BC और EF, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये तो गिवन है BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है BC इज इक्वल टू EF गिवन है।
थर्ड वन CA और FD, ये वाला पैरेललोग्राम अभी हमने प्रूव किया था, ठीक है। सो CA इज इक्वल टू FD, और ऊपर क्या लिखेंगे, एवव प्रूव्ड। सो बाय SSS criteria triangle ABC congruent to triangle DEF, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज like, share and subscribe my channel Learn with Mansi, MANSEE।